हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज की डेट मैं आपको बता देती हूँ। आज की डेट है 11 तारीख। तो मैं ये 11 तारीख को व्लॉग शूट कर रही हूँ आपके लिए। और मैं नहाने जा रही थी तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी और नहाकर फिर आगे का व्लॉग शूट करूँगी। और देखिए अक्षु ने ना इस तरह से कागज़ वगैरह फैला रखे हैं जो होते नहीं है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह। तो अभी सनी निकाल के रख के गया था तो उसने तो सारे भर दिए थे, लेकिन इसने ना सारे निकाल कर फैला के डाल दिए हैं। और ये खेल रही है अपने, वो नहीं होता जो दीपावली पे हमारे मतलब जलाली के अंदर हमारे अलीगढ़ में ये सब नहीं होता। अरे यार इधर से रोशनी नहीं पड़ती है, बहुत ही अजीब सा फेस आ रहा है ना। कैसे उधर ही की तरफ बैठ के बातें करूं। तो हमारे यहाँ ना मतलब अलीगढ़ में ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ पर हमारे आगरा का क्या है रूल कि घर लेकर आते हैं, छोटा सा बड़ा सा, 1 मंजिल का 2 मंजिल का घर लेकर आते हैं। उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें होती है, गुड्डे गुड़िया से होते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि लेकर आते हैं और वैसे ही मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बहुत अलग तरीके से दिवाली मनाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं। अभी जैसे कि अक्षु एक घर से खेल रही है, छोटा सा घर है तो वो भी लेकर आते हैं। देखिए मैं आपको दिखा कर रही हूँ गाइस, इस तरह से। और 2 घर लेकर आई है मम्मी, मतलब कि एक तो ये है, ठीक है, और एक इससे बड़ा है 2 मंजिल का, वो भी मैं आपको दिखाई दी पली तरह और रखा हुआ है। यहाँ पर अक्षु ने अपने खाने पीने की टप रख रखे हैं, चुर्री मुर्री सी। चलिए मैं आपको पली तरफ लेकर चलती हूँ दूसरे वाले रूम में। यहाँ पर देखिए ये 2 मंजिल का घर है, तो इस तरह से लेकर आते हैं। और ये अक्षु ने यहाँ से तोड़ भी दिया है थोड़ा सा, इसका ये पीस टूटा हुआ पड़ा है तो ये ऐसे तोड़ देती है। और मैं इसको नहलाने के लिए लेकर जा रही थी, ये कंजर सी हो रही है। आते में टूट गो देख सकते हैं मेरी कंडीशन क्या हो रही है यार। रोशनी में जाते इतना अजीब सा फेस हो जाता है एकदम से। तो मैं नहाने जाती, बस मैंने सर ही खोला था कि मतलब थोड़ा सा ना होता है ना कि थोड़ा ना ऐसे करवाने में ना बहुत मज़ा आता है। तो मैं अक्षु से भी वही करवा रही थी कि मैंने कहा ऐसे कर दे अक्षु, मेरे को अच्छा लग रहा है। तो वो ऐसे करती जाती और मेरे को आ गई नींद बहुत ज़्यादा वाली। फिर मैंने कहा नहीं मैंने तो सोना छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने दिन का सोना गाइस बिल्कुल बंद कर दिया, अवॉइड कर दिया है। और आई होप साईं कि मैं घर पर भी जाकर इस चीज़ को फॉलो कर सकूँ, वहाँ पर भी मैं बिल्कुल नहीं सो सकूँ। जबकि मुझे होता है कि मैं ना दिन में नहीं सोती हूँ तो मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मेरे पेन होता है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तेज होता है, लेकिन मैं सोती नहीं हूँ क्योंकि मैं अपनी आदत को चेंज करना चाहती हूँ। क्योंकि दिन में जितना कम सोऊंगी रात में उतना ही जल्दी सोऊंगी, ये चीज़ है। और कुछ सिस्टर ने बोला था, मतलब कुछ ने नहीं, एक सिस्टर ने मेरे को कमेंट किया था कि इनकी मम्मी, हाँ मतलब ये आप इतने दिनों बाद अपने घर गए हो और आपकी मम्मी आपके लिए छुट्टी भी नहीं कर सकती हैं, काम से छुट्टी ना, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब वाले भी नहीं आजकल छुट्टियां इतनी देते हैं। तो मम्मी तो प्राइवेट काम करती हैं और प्राइवेट काम में अगर तुम्हें 1 से 2 दिन की भी छुट्टी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। तो उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, पहली बात। और अगर गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है वो बात मैटर नहीं रखती, बात है कि जॉब में छुट्टी मिलना 2 से 3 दिन की इंसान कर सकता है। अब मैं रुकने आई थी 15-20 दिन के लिए, तो 15-20 दिन के अंदर मम्मी छुट्टियां थोड़ी ना कर सकती हैं इतनी सारी, ये भी तो थोड़ा सा सोचो यार। और कौन को इतनी छुट्टियां मिलती हैं। मम्मी ने मतलब कि दौज वाले दिन की छुट्टी की थी, दौज के दूसरे दिन की छुट्टी की थी, तीसरे दिन मम्मी ड्यूटी पे गई हैं। मतलब कि दौज वाले दिन छुट्टी, जिस दिन भाई दौज हुआ था उसके नेक्स्ट डे, क्योंकि स्वीटी रुके हुए थे, क्योंकि स्वीटी अब घर में है और मम्मी ड्यूटी पे जाए तो मम्मी को अच्छा लगे। यहाँ तक कि मेरे तीनों भाई भी ड्यूटी पे नहीं गए थे। उसके अलावा तीसरे दिन मम्मी ड्यूटी पे गई थी और मेरे तीनों भाई भी ड्यूटी पे गए थे। तो उस दिन से मैं थोड़ा अकेला अकेला रहने लगी, पर मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं घर से ही, मुझे आदत है कि अकेले अकेले रहने की। अभी अक्षु मेरे ना सर में ऐसे ऐसे करी तो अक्षु कह रही मम्मा आपका सर ना पूरा लाल लाल हो रहा है। मैंने कि बेटा लाल लाल नहीं होना, वो सिंदूर भर रहा है मांग के अंदर, तो तेरे को लाल 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 लग रहा है। जुए काट रहे थे मम्मा के जुए। हाँ, कितने मोटे मोटे, वो से दाया था। और फिर मुझे दिख गया। अच्छा सो गाइज फिर मैं नहाने जाती, फिर मैंने सोचा कि नहीं पहले आपसे मैं थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे ना कुछ कमेंटों से ना बहुत ही ज़्यादा लगता है कि यार कुछ भी बोल देते हैं। थोड़ा सा सेंस रखना चाहिए इंसान में कि छुट्टी भी इंसान एक टाइम टू टाइम करेगा, हर समय एनी टाइम थोड़ी ना छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है। अभी हमें 14 तारीख को मतलब मैंने बताया था कि मेरे जो कज़न है, मेरी मासी का बेटा,
तो मेरी मौसी का मासी मैं आपके लिए बोल रही हूँ, वैसे हमारे यहाँ मौसी बोलते हैं। मेरी मौसी का बेटा है, उसकी लड़की का बर्थडे है और वह एक उसी टाइम में एक फंक्शन भी है, वो भी मैं आपको समय पे बता दूंगी। तो हम 14 तारीख को जा रहे हैं, ठीक है। आज 11 तारीख हो गई, 14 तारीख को जाएंगे। तो 14 तारीख को जाएंगे जरूर, पर नाइट में ही लौट आएंगे क्योंकि वहां पर बहुत भीड़ भड़का हो गया, मुझे नींद नहीं आ पाएगी अच्छे से और घर में भी किसी को नींद नहीं अच्छे से आ पाती है। तो हो सकता है हम नाइट में भी लौट सकते हैं, हो सकता है हम नेक्स्ट डे लौटें। और मेरे घर से ना कोई ज्यादा दूर नहीं है मेरी मासी का घर। मेरी मासी का घर है समथिंग 5-6 किलोमीटर होगा, समथिंग बता रही हूँ, वैसे तो इससे भी शायद कम होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग शायद 5-6-7 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। जैसे मेरा घर पड़ता है लॉर्ड्स कॉलोनी आगरा के अंदर और उनका पड़ता है लोहा मंडी, राजा मंडी के पास एक लोहा मंडी है, तो राजा मंडी के पास पड़ता है। जो आगरा से होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। मेरा लॉर्ड्स कॉलोनी में पड़ता है, लॉर्ड्स कॉलोनी के बाद भगवान टाकिज के बाद दयाल कह रही हूँ, लॉर्ड्स कॉलोनी के बाद क्या पड़ता है, संजय पैलेस के बाद फिर हरी पर्वत थाना, जिसको सैद का मंडी भी बोलते हैं, फिर पड़ता है राजा मंडी के बाद लोहा मंडी। तो राजा मंडी लोहा मंडी जॉइंट है, तो वहां पर हमारे आगरा के अंदर ना 52 मंडियां हैं, ठीक है। 52 में से कितना होता है ये तो मेरे को पता नहीं, 52, 53, 54, 55 तो यानी कि 52 मंडियाँ हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ना मंडियाँ ज़्यादा, जैसे लॉर्ड्स यानी सैद का मंडी, लोहा मंडी, राजा मंडी, तो मंडियाँ ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो वहाँ पर है, ठीक है। और बस मैं जा रही हूँ अक्षु को नहलाने, पहले मैं बाल बांध लेती हूँ, बहुत करवा लिया मैंने अक्षु से, ऐसे ऐसे बहुत आनंद मिलता है यार। तो मैंने अभी ना अक्षु को नहलाने जा रही हूँ, अक्षु को नहलाने के बाद फिर मैं खुद नहाने जाऊँगी और पहले मैं अक्षु को नहला कर लेकर आती हूँ और फिर मैं आपसे मिलवाती हूँ अक्षु को, ठीक है। और एक सिस्टर का कमेंट आया था मेरे पास, क्या आया था कमेंट कि हाँ बहुत फेंकती हूँ। तो गाइज मेरे पास फेंकने लायक ऐसी कोई बात नहीं होती जो मैं फेंकूँ, जो मेरे घर में होता है, जो रियलिटी होती है, मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ। तो इसमें मैंने कुछ भी फेंका नहीं है। और बाकी में मेरी शादी का जो मंगलसूत्र था, जो कि बहुत ही प्यारा था, वो चोरी हो चुका था उसी समय में, जो मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि मैं आंगन में सो रहे थे हम लोग सब लोग, और मेरे पिल्लो के नीचे से तकिए के नीचे से कोई मंगलसूत्र और मेरे दोनों फ़ोन उठाकर ले गया था। मैसेज आ रही बाबू, जब तुम थे भी नहीं, जब मेरा मंगलसूत्र चोरी हुआ था, दक्ष था, वो भी छोटा सा नन्नू सा। ओ मम्मी, तुम्हारा मंगलसूत्र ऐसे चोरी करके चोर ले गया था। कितने गंदे चोर होते हैं ना अक्षु। पुलिस को कॉल कर देती। करूंगी। इतने पारा बच्चा किसने बनाया तुझे? अभी कर देना, फिर वो तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं लेगा, जेल में बंद कर देंगे। इस पे स्माइल तो कर दो। मेरा बच्चा। अभी ना मुझे दक्ष की बहुत याद आती है, क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि उसको भी मतलब वो पूरे दिन मम्मा करता रहता है, तो इस वजह से उसकी भी मुझे बहुत याद आ रही है। और अभी मुझे पता पड़ा, अभी मैंने स्वीटी से, मतलब कि दिन में मैं स्वीटी से 2-3 बार बात करती हूँ, तो अभी मेरी स्वीटी से 2 घंटे बात हुई। मैं स्वीटी से बोल रही मैंने कहा स्वीटी यार, है नहीं क्या कहते हैं, कब तक आ रहे, 14 को आओगे? मैंने पूछा 13 को आ रहे हो या 14 को आ रहे हो? तो स्वीटी ने बोला ना 13 को आ रहा हूँ ना 14 को। मैंने कहा मतलब इनकी कितनी तारीख को आओगे? फिर बर्थडे के बाद आओगे? तो कहने लगे कि नहीं मैं बर्थडे पे आ ही नहीं रहा हूँ फुल। तो मैंने मतलब बताया था ना कि मतलब स्वीटी से मेरी बात हुई, तो स्वीटी ने मेरे को बोला कि अभी नहीं आ रहा, मैं 21 या 22 तारीख में आऊँगा। मैंने बताया था ना आपको कि मेरी फ्रेंड के भाई की शादी है, तो उसके भाई का नाम ना अरुण है, तो उनकी शादी है और तो वो तभी आएंगे। और फिर मेरे गांव में एक मतलब मेरी कज़न बुआ है, जो मेरे पापा की चाचा की बेटी का लड़के की शादी है। इतना दूर, मतलब मेरे पापा की चाचा की बेटी की बेटे की शादी है, तो इस वजह से वहाँ पे भी जाना है मुझे। तो उनकी भी 22 की पड़ गई और अरुण भाई की भी 22 की पड़ गई। तो मैं आपको डेट दिखाती हूँ, इस पर डेट कहाँ है, ये देखिए 22 तारीख। तो 22 तारीख को जा रही हूँ, हो सकता है अरुण भैया की में भी हो जाए जाना। और 16 को पूछ रही है अंजलि का नाम आ रहा है, प्रिया देली, तो वो मेरे को बहुत फोर्स कर रही है कि चल चल चल, देखते हैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। वैसे मेरा मन नहीं है, सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं है वहाँ जाने का।
तो देखते हैं वहाँ पे, नहीं तो शादी में तो जाने जाना है, ठीक है। तो ये है अरुण भाई की शादी का कार्ड, यहाँ पर अरुण भाई का नाम लिख रहा है। बहुत ही प्यारे हैं अरुण भाई। ऐसा फील होता है मुझे कि काश ये मेरे भाई होते तो कितना अच्छा होता। वैसे वो मुझे बहुत मानते हैं, लेकिन फिर भी एक फील होता है ना, उनके अंदर नेचर बहुत अच्छा है। तो मैंने स्वीटी का, हाँ वो मेरे भाई हैं। तो स्वीटी का, हाँ मैं आपको क्या बता रही थी यार, मैं बात करते करते भूल जाती हूँ ना, कहीं का कहीं पहुँच जाती हूँ। तो मैंने स्वीटी से बात करी और स्वीटी से मैंने बोला कि क्या बोला, हाँ बात करी। तो स्वीटी ने बोला कि मैं 21-22 में आऊँगा, थोड़े दिन और रुक लो। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, मुझे तो एंजॉय हो रहा है। और मेरा जब घूमने का मन करता है तो बस 1 कॉल 2 कॉल लगाओ फ्रेंडों को, तो सारे लोग आ जाते हैं और हम मज़े करने चले जाते हैं। तो चलिए मैं अभी स्वीटी को जगाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ना 2:30 बज चुका है और स्वीटी सो रहे होंगे। तो मैंने वैसे उनका बहुत देर मूड खा लिया था, 4 मतलब 2 घंटे बात की थी। तो उन्होंने मेरे से कितने बजे कॉल किया था, 12 साढ़े 12 बजे कॉल किया था। तो कुछ देर बाद ही काट दिया था, 2 घंटे बाद ही। तो अभी उनका टाइम हो गया है, तो मैं ना थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब करते, देखते हैं सो रहे हैं या जग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चोलन देना ऐसा करेंगे, देखना। चलिए लगाते हैं और आपको भी दिखाती हूँ। पापा को कॉल लगा दो गुन्ना, परेशान कर दो तेरे पापा को, कर दो। सो गाइस स्वीटी को कॉल लगाते हैं। हाँ मैं तो सोच रही तुम सो रहे होगे, तुम तो यूं कह रहे थे कि मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ वीडियो कॉलिंग करा। नहीं बाबू, पापा ड्यूटी पे वीडियो कॉलिंग थोड़ी ना करते हैं। तो अम्मा से कर दो। तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही? तुम्हें मेरी याद ना आ रही? कबू कबू आती है थोड़ी सी। मम्मी तो फिर कहा घंटों घंटों बात करना चाहो, फिर क्यों इतनी देर बात करते हो? बात मत करा करो मेरे से। बस ऐसी मूड खाने के लिए कॉल किया था, मैं सोची तुम सो रहे होंगे तो तुम्हें। भीड़ है ये जाम में फंसा पड़ा हूं। अच्छा ट्रैक्टर पे हो? ठीक है, तो चलो रख दो, ट्रैक्टर पे हो तो भीड़ है। ओके। सो गाइस स्वीटी है ट्रैक्टर पे, जैसे कि आपने उनको सुना, भीड़ भड़के की आवाज़ आ रही, तो उनको मतलब होता है ना यार कि गाड़ी चलाते समय ना उस पर फोकस करो पूरा, तो वो चीज़ है। तो चलिए मैं नहाने जाती हूँ, नहाने के बाद नेक्स्ट व्लॉग मिल जाएगा आपको रात के 9 से 9:30 बजे के बीच में। बाय बाय।